ये 100 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। साउंड वाले भैया आपकी ओर से ये 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, हार्दिक धन्यवाद दूंगा, आभारी रहूंगा। लीजिए, एक धुन भाई परमार जी ने रात को गाई, और धुन क्या गाई, वो गीत जिसको हम 15 और 20 साल पहले कुशवा नगर बयाना में भाई पप्पू बेधड़क से जो हमारा गीत लड़ा था, उसी गीत को लगभग सही आप बोल करके गए हैं। वही गीत है सेम कि अर्जुन को, एकलव्य को जो मैं धनुर्धर कहूं तो अर्जुन से धनुर्धर की तौहीन होगी, कहीं अपमान होगा कहीं तौहीन होगी, कोई फर्क नहीं है खैर इसमें। और धनुर्धर की तौहीन होगी, गिरधर की तौहीन होगी, विषधर की तौहीन होगी, इस तरीके के भाव थे उसके अंदर। और मुझे आज भी देखो, मुझे कोई गीत याद नहीं रहता है, मैं आपको मंच के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन ये गीत मुझे आज भी याद है। मैं इसको बिना कॉपी के यहां गा सकता हूं। अगर ये गीत मेरा नहीं होता और लड़ा नहीं होता तो शायद मुझे ये याद नहीं होता। क्या बात, क्या बात। खैर कोई बात नहीं, आप जो भी धर लाए हैं, जितने भी धर, तो उनको बचाते हुए लीजिए। और परमार जी आपके सामने और धर रख रहा हूं। तेरी न महफिल में हो तेरी मोहब्बत का और शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। हरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। होगी परमार जी। समंदर हो, समंदर तो आखिर में होता समंदर, समंदर तो आखिर में होता समंदर, समंदर तो आखिर में होता समंदर, समंदर तो आखिर में होता समंदर। क्यों? नदियों ओ नदियों का जल जिसके समाता है अंदर, नदियों का जल जिसके समाता है अंदर, नदियों का जल जिसके समाता है अंदर। इसलिए तालवा तलैया को, क्या बात है, क्या बात है। तालवा तलैया को और जलधर कहूं तो, तालवा तलैया को जलधर कहूं तो जलधारी जलोधर की तौहीन होगी। तालवा तलैया को जलधर कहूं तो जलधारी जलधर की तौहीन होगी। तालवा तलैया को जलधर कहूं तो जलधारी जलधर की तौहीन होगी। अगली बात,
जल धराया इस समय जलधर भैया जी लोट करना। यूं तो गजानन भी है परशुधारी, यूं तो गजानन भी है परशुधारी, यूं तो गजानन भी है परशुधारी। और ओ कहते मगर लेकिन परशुधारी तो है, कहते मगर परशुराम परशुधारी, कहते मगर परशुराम परशुधारी, ओ कहते मगर परशुराम परशुधारी, कहते मगर परशुराम परशुधारी। परशु कहते हैं फरसे को, फरसा और परशु एक ही बात है। और फरसाधारी और परशुधारी तो परशुराम ही कहलाते हैं। गणपत को जो मैं परशुधर कहूँ तो गणपत को जो मैं परशुधर कहूँ तो, गणपत को जो मैं परशुधर कहूँ तो, गणपत को जो मैं परशुधर कहूँ तो परशुराम परशुधर की तौहीन होगी। गणपत को जो मैं परशुधर कहूँ तो परशुराम परशुधर की तौहीन होगी। गणपत को जो मैं परशुधर कहूँ तो परशुराम परशुधर की तौहीन होगी। और देखिए परमार जी एक भी शब्द आपका नहीं आएगा, आपसे सब बचा करके काफिया लाया हूं। नागों के मस्तिष्क का गहना मणि है, नागों के मस्तिष्क का गहना मणि है, नागों के मस्तिष्क का गहना मणि है। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है भाई राधे श्याम जी बिट्यारी, राधे श्याम जी बिट्रिया खटनावली वालों की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ, हार्दिक धन्यवाद दूंगा। ओ नागों के मस्तिष्क का गहना मणि है, नागों के मस्तिष्क का गहना मणि है, नागों के मस्तिष्क का गहना मणि है। लेकिन सुना द्रोण सुत के भी, क्या बात क्या बात, द्रोण सुत स्वस्थामा, सुना द्रोण सुत के भी मस्तक मणि है, सुना द्रोण सुत के भी मस्तक मणि है, सुना द्रोण सुत के भी मस्तक मणि है। इसलिए द्रोण सुत को जो मैं मणिधर कहूँ तो, द्रोण सुत को जो मैं मणिधर कहूँ तो, द्रोण सुत को जो मैं मणिधर कहूँ तो, द्रोण सुत को जो मैं मणिधर कहूँ तो क्या होगा? 10 रुपए छोटी बच्ची के द्वारा लंबी आयु की कामना करते हुए, तो शेष से मणिधर की तौहीन होगी। द्रोण सुत को जो मैं मणिधर कहूँ तो शेष से मणिधर की तौहीन होगी। द्रोण सुत को जो मैं मणिधर कहूँ तो शेष से मणिधर की तौहीन होगी। 10 रुपए छोटे बच्चे के द्वारा आशीर्वाद की कामना करूंगा और लंबी उम्र की कामना करूंगा ईश्वर से। लीजिए अब अगला गीत मेरी ओर से।
अरे मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम से दिल का राज छुपाए, दिल को राज बताए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आज के प्रातः के दौर में, पहले दौर में मेरा एक शिष्य इसी धुन में गीत पढ़ करके गया, सवेरा हो गया है, जब तक घाटी घाट लगाए, रात का लाभ उठाए कि सवेरा हो गया है। परमार जी, कम से कम ये गीत तो आपने पकड़ा ही होता, कल के खाते तो तुम का पूरो करोगे, पर आज को तो खातो बेबाक कर देते तो ज्यादा बढ़िया बात थी। मंथन पे मंथन किए, क्या बात है, के मंथन पे मंथन किए, मथ दिए मृतक शरीर, और मथुने से क्या क्या मिला, ये सुनिए आप नजी। क्या बात है। और कहना है, अरे पहुंचते जल्दी मत करे भैया, बिल्कुल पहुंचते कहां तक पहुंची, पहुंचते कहां तक पहुंची, पहुंच के कहां तक लाई। अरे पहुंचते कहां तक पहुंची, पहुंच के कहां तक लाई। पहुंच इंसान की है, पहुंच इंसान की है, पहुंचते कहां तक पहुंची, पहुंच के कहां तक लाई। पहुंच इंसान की है, पहुंच इंसान की है, पहुंच इंसान की है, पहुंच इंसान की है। और पहुंचते वहां तक पहुंची। क्या बात है। और पहुंचते वहां तक पहुंची, जहां तक पहुंच न पाई। पहुंच विज्ञान की है, पहुंच विज्ञान की है, पहुंचते वहां तक पहुंची, वहां तक पहुंच न पाई। सोच विज्ञान की है, सोच विज्ञान की है। और कहना है, दूध से दही व दही से हो, बहुत पहले हमारे बुजुर्गों ने एक शोध किया कि दूध में अगर खटाई पड़ जाए तो जम जाता है, दही बन जाती है, और दही को जब मथते हैं तो घी निकलता है। ये भी मथना है। दूध से दही व दही से ओ मथ कर निकाला नवनीत को, नवनीत को, नवनीत को, नवनीत को। नवनीत कहते मक्खन को, जिसको गांवों में कहते लोनी घी। तो दूध से दही व दही से मथ कर निकाला नवनीत को, नवनीत को, नवनीत को, नवनीत को। कैसे? सरगम के साथ स्वरों से। क्या बात है। सरगम के साथ सुरों से मथ कर निकाला संगीत को, संगीत को, संगीत को, संगीत को। और अरे सोचत 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 सोच मनुज की, अरे सोचत सोचत सोच मनुज की, सोच कहाँ तक लाई।
अरे सोचत सोचत सोच मनुज की सोच कहाँ तक लाई, कसौटी ज्ञान की है, कसौटी ज्ञान की है, सोच विचार की है। पहुँचत पहुँचत कहाँ तक पहुँची, पहुँचने वहाँ आई, सोच विचार की है, सोच विचार की है, सोच विचार की है, सोच विचार की है, सोच विचार की है। फिर और मंथन हुए। परमार जी ध्यान देना मेरी बात पर, मंथन पे करके मंथन या मंथन पे करके चिंतन के मंथन पे करके मंथन, मंथन दिशा में कीने यत्न है, कीने यत्न है, कीने यत्न है, कीने यत्न है। और ये 20 रुपए नरेंद्र भैया स्थानीय निवासी आपकी ओर से हार्दिक धन्यवाद दूंगा। मंथन पे करके मंथन, मंथन पे करके मंथन, मंथन दिशा में कीन यत्न है, कीन यत्न है, कीन यत्न है, कीन यत्न है। और मिलकर सुरों असुरों ने मिलके सुरों असुरों ने, मिलकर सुरों ने मिलकर निकाले 14 रत्न हैं, 14 रत्न है, 14 रत्न है, 14 रत्न है। समुद्र मंथन किया, समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकाले। अरे मथत मथत मथ मथ सागर की, ध्यान देने की बात है। अरे मथत मथत मथ मथ सागर की कीनी खूब मथाई, और मथत मथत मथ मथ सागर की कीनी खूब, और कीनी खूब मथाई रतन के खान की है, रतन के खान की है, रतन के खान की है, रतन के खान की। पहुँचत पहुँचत कहाँ तक पहुँची, पहुँचे कैसे आई, सोच इंसान की है, सोच इंसान की है, सोच विचार की है, सोच विचार की है। अगली बार अब मृतक शरीरों को मथा गया, मरे हुए लाशों को मथा गया, मथ कर निमी के तन को, निमी राजा निमी के शरीर को मथा गया, मथ कर निमी के तन को पैदा किए वो मिथिलेश हैं, मिथिलेश है, मिथिलेश है, मिथिलेश है। और 10 रुपए पुनः छोटे बच्चे के द्वारा लंबी आयु की कामना करूंगा। मथ कर निमी के तन को पैदा किए वो मिथिलेश हैं, मिथिलेश है, मिथिलेश है, मिथिलेश है। मिथिलेश नाम भी इसी से पड़ा है, मथना मिथना, मिथना और मथना, इसलिए उनका नाम हुआ मिथिलेश। जनक के जनक प्रजनन की, जनक के जनक प्रजनक ही, जनक के जनक प्रजनक ही मिथिलापुरी के जो नरेश हैं, जो नरेश है, जो नरेश है, जो नरेश है। यानी जनक जी पैदा हुए जिनको मिथिलेश भी कहते हैं। जनते जनते जनकपुरी में, अरे जनते जनते जनकपुरी में जनक नंदनी आई, वो भी एक वैज्ञानिक क्रिया थी। बेशक जनक जी ने हल्की नोक से सीता जी की उत्पत्ति हुई, लेकिन एक तरह का मंथन ही है ये।
भूमिका मंथन। अरे जनते जनते जनकपुरी में जनक नंदनी जाई, वो कन्या जानकी है, वो कन्या जानकी है, वो कन्या जानकी है। पहुंची पहुंचत पहुंच न पाई, सोच इंसान की है, सोच इंसान की है, सोच इंसान की है, सोच इंसान की है। अंतिम बंद मेरी ओर से। मरने के बाद देखो मरने के बाद देखो मथा पेन राजा के शरीर को, शरीर को, शरीर को, शरीर को। बेन राजा के शरीर को मथा गया। 3 पुरुषों की यानी 3 मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। 2 का नाम इसमें कविता में आ रहा है। पृथु व निषाद हुए हैं, पृथु और निषाद, पृथु व निषाद हुए हैं। देखिए मनुष्य की तदबीर को, तदबीर को, तदबीर को, तदबीर को। और अरे बढ़ते बढ़ते अरे बढ़ते बढ़ते बड़ सूरज ने, बढ़त बढ़त बड़ सूरज ने, और बढ़त बढ़त बड़ सूरज ने कहां तक बढ़ती बढ़ाई, सूरज ने कहां तक बढ़त बढ़ाई। कृपा भगवान की है, कृपा भगवान की है, कृपा भगवान की है। पहुंचत पहुंचत कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक पहुंच न पाई, सोच इंसान की है, सोच इंसान की है। पहुंचत पहुंचत कहाँ तक पहुंची, जहाँ तक पहुंच न पाई, सोच इंसान की है, सोच इंसान की है, सोच इंसान की है, सोच इंसान। टाइम है भैया भाई, टाइम है अभी कि हम जिए मरेंगे साथ। क्या बात, क्या बात। कि हम जिए मरेंगे साथ। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय भाई वृंदावन लाल शर्मा, आपकी ओर से ये 50 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हार्दिक धन्यवाद दूंगा, आभारी रहूंगा। कि हम जिए मरेंगे साथ, कि दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। हो हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। अरे मर्दों की साख गई, धाकड़ की धाक गई, हाकिमों की हाक गई, देखते ही देखते। हाकियों की हाथ गई, देखते ही देखते। और हंसी व मजाक गई, खानों व खुराक गई, घी दूध दाक गई, देखते ही देखते। घी दूध दाक गई, देखते ही देखते। घी दूध दाक गई, देखते ही देखते। अरे चूड़ों की लाख गई, क्या बात है। चूड़ों की लाख गई, चूल्हे की राख गई। हो चूड़ों की लाख गई, चूल्हे की राख गई, रस्तों की खाक गई, देखते ही देखते। रस्तों की खाक गई, देखते ही देखते। रस्तों की खाक गई, देखते ही देखते। और नकीलों की नाक गई, और चिट्ठी पत्री डाक गई। फोन अंते काम है रो, चिट्ठी पत्री कोई काम ना है।
किलो की लाग गई, चिट्ठी पत्री डाक गई और तोला छटाक गई देखते ही देखते। तोला छटाक गई देखते ही देखते, तोला छटाक गई देखते ही देखते, तोला छटाक गई देखते ही देखते। ओ हम जिए मरेंगे साथ के दुनिया याद करे। ओ हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। हमारी क्या बात है, परमार जी ध्यान देंगे। रहा शब्द शब्द पहचान। क्या बात, क्या बात। रहा शब्द शब्द पहचान के रहा शब्द शब्द पहचान, शब्द भेदी बनकर और कहीं चला शब्द पर बाण, शब्द भेदी बनकर। कहीं चला शब्द पर बाण, शब्द भेदी बनकर। कहीं चला शब्द पर बाण, शब्द भेदी बनकर। पवन भैया नहीं लिख सके हो तो दोबारा बोल लो। हाँ एक बार और। रहा शब्द शब्द पहचान, रहा शब्द शब्द पहचान, शब्द भेदी बनकर। ओ कहीं चला शब्द पर बाण, शब्द भेदी बनकर। कहीं चला शब्द पर बाण, शब्द भेदी बनकर। कहीं चला शब्द पर बाण, शब्द भेदी बनकर। पहला उदाहरण कहाँ चला, पूजा में मां मगन हुई तो क्या, जब नागनी ऋषि की पत्नी रेणुका परशुराम जी की माता जी पूजा में लग्न में मग्न हो गई। अचानक आकाश में गर्जना हुई, बिजली चमकी, मां का ध्यान भटक गया। परशुराम समझ गए कि पूजा में विघ्न पड़ा है। परशुराम ने वहीं से गर्जना के ऊपर तीर मारा। केवल आवाज, ध्वनि और शब्द पर तीर छोड़ा, उसको कहते हैं शब्द भेदी। पूजा में मां मगन हुई तो बिजली एकदम कड़की। पूजा में मां मगन हुई तो बिजली एकदम कड़की। हो पूजा में मां मगन हुई तो बिजली एकदम कड़की। विघ्न देख पूजा में बाहें, क्या विघ्न देख पूजा में बाहें, परशुराम की फड़की। विघ्न देख पूजा में बाहें, परशुराम की फड़की। हो विघ्न देख पूजा में बाहें, परशुराम की फड़की। और तीर छोड़ दिया, लेकिन बात ध्यान देने की है, नहीं छेदा है आसमान। क्या बात है, क्या बात है। आसमान पूरा नहीं छेदा, केवल उस गर्जना पर नहीं छेदा है आसमान, कहीं छेदी बनकर और कहीं चला शब्द पर बाण, शब्द भेदी बनकर। हो कहीं चला शब्द पर बाण, शब्द भेदी बनकर। कहीं चला शब्द पर बाण, शब्द भेदी बनकर। दूसरी बात, गुरु द्रोण थे मगन ध्यान में और बैठे ध्यान लगाई। गुरु द्रोण थे मगन ध्यान में बैठे ध्यान लगाई। हो गुरु द्रोण थे मगन ध्यान में बैठे ध्यान लगाई। गुरु द्रोणाचार्य ध्यान में मग्न थे। इतने में क्या होता है, भंग ध्यान को कर ले कहीं से,
भंग ध्यान को करने कहीं से स्वान धनी है आई। भंग ध्यान को करने कहीं से स्वान धनी है आई हो। भंग ध्यान को करने कहीं से स्वान धनी है आई। कुत्ते की आवाज आई, द्रोणाचार्य का ध्यान भटकने लगा। एकलव्य को जब ये मालूम हुआ कि गुरु जी की ध्यान भटक रहा है तो एकलव्य किया संधान और कुत्ते का मुंह भर दिया। एकलव्य किया संधान है संवेदी बनकर और कहीं चला शब्द पर बाल शब्द भेदी बनकर। कहीं चला शब्द पर बाल शब्द भेदी बनकर। कहीं चला शब्द पर बाल शब्द भेदी बनकर। एक चौपाई आती है रामायण में, चला रुधिर रघुनायक जाना और सीख धनुष बायस संधाना। इंद्र के पुत्र जयंत ने मां सीता के चरणों में आकर चोंच मारी। सीता मां के खून बहने लगा तो भगवान श्री राम उस खून की तरफ देखते देखते और उधर कागा की कांव कांव की आवाज सुनकर के एक सीख उठाई, एक सरकंडा उठाया और वहीं से तीर छोड़ दिया और जाकर के वो तीर जाकर के कौए की आंख में लगा। आज तक भी वो एक आंख वाला है यानी काना है। मारी चोंच जयंत कागा बन जब सीता को जाके। मारी चोंच जयंत कागा बन जब सीता को जाके हो। मारी चोंच जयंत कागा बन जब सीता को जागे तो और सर छोड़ा श्री राम शब्द भेदी पीछे कागा के। सर छोड़ा श्री राम शब्द भेदी पीछे कागा के। सर छोड़ा श्री राम शब्द भेदी कागा के। कागा है बना शैतान हो। कागा है बना शैतान, कागा है बना शैतान चतुर्वेदी बनकर हो। और कहीं चला शब्द पर बाण शब्द भेदी बनकर। कहीं चला शब्द पर बाण शब्द भेदी बनकर। कहीं चला शब्द पर बाण शब्द भेदी बनकर। और मेरी ओर से अंतिम उदाहरण है, अंतिम प्रसंग है। विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण गए राक्षसों को मारने के लिए, उनका वध करने के लिए। उनमें एक राक्षस का नाम था मारीच। मारीच ने जोर से अट्टहास किया और माया रचता था, वो अनेकों मायाधारी था। तो माया से भगवान श्री राम को वो नजर नहीं पड़ा। केवल आवाज और ध्वनि पर ही भगवान श्री राम ने बाण छोड़ा। 100 योजन पल्ली पार लंका में जाकर के वो मारीच गिरा। तो कहना है तीर लगा मारीच को जब संकट से देख घिरा है। तीर लगा मारीच को जब संकट से देख घिरा है। तीर लगा मारीच को जब संकट से देख घिरा है। और खाकर बाण शब्द भेदी, और खाकर बाण शब्द भेदी लंका में जाए गिरा है। खाकर बाण शब्द भेदी लंका में जाए गिरा है। हो खाकर बाण शब्द भेदी लंका में जाए गिरा है।
अरे सूरज ने लिखे प्रमाण हो, ये सूरज ने लिखे प्रमाण ज्ञान वेदी बनकर, और कहीं चला शब्द बनवान शब्द भेदी बनकर, कहीं चला शब्द बनवान शब्द भेदी बनकर, कहीं चला शब्द बनवान शब्द भेदी बनकर, ओ कहीं चला शब्द बनवान शब्द भेदी। अब प्रश्न तो परमार्जिन ते का करें, कल 2 प्रश्न ने तो एक कल 2-3 ने तो कल लिखाएंगे कि साधु के आगे 108 और 1008 क्यों लिखा जाता है, और रक्त धवल है यानी किसका खून सफेद है। मैं दानव के पुत्र और बाली दोनों का रक्त धवल है, दुंदुभी जिसका नाम है, लेकिन तीसरा ऐसा कौन हुआ है जिसका रक्त धवल है? जवाब कोई नहीं आया, इसलिए प्रश्न करना बेकार है भैया। कौसा का विचार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे राम, जय हो जय हो। और खिला के न चल, बल खा के न चल, गिर जाएगा यौवन पानी में, मल 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 के नयो पानी में नहा, बढ़ जाएगी उलझन पानी में, मल के नयो पानी से नहा, बढ़ जाएगी उलझन पानी में। ये बात रही फिल्म वालों की, लेकिन हमारी क्या बात है? बरसात के पूरे 4 माह, क्या बात है? क्या बात? बरसात के पूरे 4 माह ना विवाह सगाई होते हैं, बरसात के पूरे 4 महीना विवाह सगाई होते हैं, कि देव सो गए अब विवाह सगाई बंद है गई। बरसात के पूरे 4 माह ना विवाह सगाई होते। परमार जी अब आप बताओ हिंदुओं के, क्या बात है? अब आप बताओ हिंदुओं के वो देव कौन से सोते हैं? अब आप बताओ हिंदुओं के वो देव कौन से सोते हैं? अब आप बताओ हिंदुओं के वो देव कौन से सोते हैं? वो देव कौन से सोते हैं? अब एक तरफ देखिए बरसात में कौन कौन से त्योहार आते हैं। अश्विनी क्वार के महीने में, क्या बात है? क्या बात है? क्वार को महीना आ रहा है। अब अश्विनी क्वार के महीने में आते मैया के जगराते। सो रहे का भैया देव सो रहे ना और अब श्राद्ध शुरू है वाले परसों से। अगर घर के देवता सोगे तो पिंड भोजन अन्य कौन करवे आवे को? सोई नहीं तो सोते हो क्यों जगा रहे हो? कार्तिक में पर्व दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजे जाते। कार्तिक में दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजे जाते। कार्तिक तक ना जगें, लक्ष्मी गणेश की पूजा है रही है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार और पर्व है दीपावली। क्या बात? क्या बात? कार्तिक में पर्व दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजे जाते। तो कार्तिक में पर्व दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजे जाते। ओ इस अरे सृष्टि का क्रम कैसे चलता? जब देवता ही सो रहे तो या सृष्टि कौन चला रहा?
हो सृष्टि का क्रम कैसे चलता, हो इस क्रम को कौनों संजोते हैं। सृष्टि कैसे चलता, इस क्रम को कौन संजोते हैं। ओ बरसात के पूरे 4 महीना विवाह सगाई होते हैं। ओ बरसात के पूरे 4 महीना विवाह सगाई होते हैं। ओ अब आप बताओ हिंदुओं के, अब आप बताओ हिंदुओं के वो देव कौन से सोते हैं। अब आप बताओ